नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बिजली इंसान के महानतम आविष्कारों में से एक, और अब सरकार द्वारा बिजली के निजीकरण इसकी कोशिश करने से लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध करने तक जो खींचतान है वो बहुत ज्यादा मुश्किल दौर में पहुंच चुकी है, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारी अब प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। यही दर्शकों आज का हमारा चर्चा का मुद्दा है, बिजली निजीकरण पर बवाल। यूं तो रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरतों में से एक है, मगर अब इनमें बिजली भी जुड़ चुकी है। वो बिजली जो लगभग आप सभी के घरों में पानी के मोटर का बटन ऑन करने से लेकर के मोबाइल को चार्ज करने तक कदम कदम पर अपनी जरूरत का एहसास आप सभी को दिला देती है। आज के युग में ये कहने में कोई दो राय नहीं होगी कि बिजली ठप तो सब कुछ ठप। तो आखिर क्यों सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच ये खींचतान अब इतनी ज्यादा बढ़ी है? निजीकरण को लेकर के चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आइए आपको अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। प्रदेश में बिजली के निजीकरण का मुद्दा और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के बहिष्कार की खबरें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, गोरखपुर समेत राजधानी लखनऊ से आ रही है। विद्युत संघर्ष समिति की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार ऊर्जा निगम को निजी हाथों में बेचना चाहती है, जिसे हम नहीं बिकने देंगे। ऊर्जा निगम का निजीकरण होते ही जहां लाखों कर्मियों का नुकसान होगा, वहीं प्रदेश की करोड़ों की संख्या में जनता पर बिजली महंगाई की मार पड़ेगी। उधर बिजली कर्मियों के कार्य बहिष्कार से आम जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। निर्देश दिया गया है कि हालात से निपटने के लिए लोक निर्माण, रोडवेज, पॉलिटेक्निक, IIT, सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएं। सभी ट्रांसमिशन एवं वितरण केंद्रों पर पुलिस कर्मी तैनात किए जाएं और SDM व पुलिस के अधिकारी निगरानी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो दर्शकों, इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ श्री बाबू अवस्थी जी जुड़े हुए हैं। आप अध्यक्ष हैं विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू जी। हमारे साथ DK प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। आप सचिव हैं राज्य विद्युत परिषद JE संगठन उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत है आपका DK जी। साथ ही हमारे साथ दिलीप श्रीवास्तव जी भाजपा की तरफ से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका दिलीप जी। तो दर्शकों, निजीकरण को लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारी जिस तरह अपनी बातों को रख रहे हैं, जिस तरह कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, आखिर सरकार से उनकी क्या मांगे हैं, उनके मन का क्या डर है, बात करेंगे हम। DK जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। पिछले कुछ दिनों से कुछ वक्त के लिए बहिष्कार शुरू हुआ था, सरकार द्वारा जो निजीकरण की कोशिश की जा रही है उसको लेकर के अब वो जो कार्य बहिष्कार है वो बढ़ा है। आप लोग शाम को कैंडल मार्च निकालने का भी प्रोग्राम है और तमाम मांगे हैं सरकार की तरफ से। आप लगातार वार्तालाप भी चल रहा है, क्या कुछ पूरी वजह है इसके पीछे? सबसे पहले पैनल में जितने लोग हैं उनको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। हमारी कोई विशेष मांगे नहीं है, हमारी संवर्ग की कोई मांग नहीं है, न किसी की हमारी कोई, ना हमारे वेतन संबंधी कोई मांग है, न कुछ मांग है। ये जो जन उपयोगी जो उद्योग है, बिजली क्षेत्र है, जो जिसमें जनता से ये मूलभूत आवश्यकता है, जिसको लिए आज की डेट में सबसे अहम एक माना जा सकता है इसको जीवन यापन के लिए, इसका निजी घरानों, चंद निजी घरानों के हाथों में सौंपा जा रहा है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।
अगर ये एक जो प्रबंधन और सरकार जो तर्क दे रही है कि ये लॉसेज है, लॉसेज के लिए नीतियां आखिर कौन बनाता है? प्रबंधन ही बनाता है। अधिकारियों का वो तो सिर्फ शासन करा के तरह तरह के वो काम करा रहा है, लेकिन फिर भी लॉसेज कम नहीं हो रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार प्रबंधन है। और इसी को हम लोग कहते हैं कि इसमें धरातल पे आप सोचिए, जो ऐसे लोग का उनमें सलाह ले रहे हैं जो उनका इस क्षेत्र में अनुभव भी नहीं है, और उनका सलाह पे कार्यादेश जो जारी कर रहे हैं, और उससे कारण जब आपका जो घाटा नहीं उभर रहा है तो किसका दोष है? कहीं ना कहीं इसका प्रबंधन का ही दोष है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है, धरातल पे काम करने की आवश्यकता है, यही हम लोग के प्रबंधन से मांग है। जी बाबू जी, आप लोगों की मांगे भी लगातार जो है वो निजीकरण के विरोध में भी हैं। आज के 21वीं सदी में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि प्राइवेटाइजेशन का दौर है। हर चीज़ का अगर हम निजीकरण करेंगे तो वो चीज़ सही होगी, दुरुस्त चलेगी। सरकारी महकमे के हाथ में जो चीज़ें रहती हैं वो या तो दुरुस्त तरीके से चल नहीं पाती या काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। तो ऐसे में अगर सरकार ही धीरे धीरे निजीकरण का प्रस्ताव ला रही है तो इसमें गलत क्या है? भाई, सबका नमन करते हुए हम आपको पहले बता चुके हैं कि सरकार की मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है जी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हर विभाग में है, और खास करके 2 विभाग हम नहीं कहना चाहेंगे, दूसरे विभाग में बिजली विभाग भी जी। एक तो बिजली की जरूरत इतनी ज्यादा है कि आदमी परेशान हो जाता है। 1 मिनट के लिए बिजली जाती है, लोग हाहाकार मचा देते हैं। टेलीफोन 2 दिन के लिए चला जाए, 10 दिन के लिए चला जाए, उतना हाहाकार नहीं मचता है। तो हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और जहां तक प्रबंधन का सवाल है, प्रबंधन तो एक श्रमिक से लगा के चेयरमैन तक जी, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। जैसे कार बहिष्कार जो हो रहा है जी, इसमें हम नहीं हैं। हमारा दूसरे अंचल का प्रोग्राम कैंडल मार्च आज है, लेकिन आप साथ में हैं उनके निजीकरण के विरोध वाले मुद्दे पर। निजीकरण का विरोध है, साथ में इसलिए नहीं है, ये कुछ राजनीतिक मोड़ भी इसमें है जी। एक नेता का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे साथ बहुत दिन से लड़े हैं, जो संघर्ष समिति के नेता हैं। उनका काम रहता है आदमियों को उबाल ला देना और उसके बाद घुटने टेक देना। जैसे अभी पीएफ का लड़ाई हुई थी, आप लोग जानते होंगे, पीएफ घोटाले की, और उसके बाद इतना है लड़े, उसके बाद खुद भग गए, घुटने टेक दिए, अपनी सेकंड लाइन से उसको समझौता करा दिया। हमारे साथ 2000 तक रहे हैं, लड़ाई लड़े हैं, और हर चीज में हमारी अगुआ हमारा संगठन रहा है और हर चीज किया है। लेकिन इनके साथ इसलिए नहीं है क्यों ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में हमारा साथ नहीं देते हैं जी। ये विद्युत जनता को बेहतर विद्युत आपूर्ति की हमारी मांग है, उसको ये तवज्जो नहीं देते हैं। ये लोग रेवेन्यू की कमी कहीं थोड़ी है, हम तो चिन्हित लोगों को कर सकते हैं, रेवेन्यू आता है, लेकिन रेवेन्यू सरकार की जेब में न जाकर इन लोगों की जेब में जाता है जी। जैसे मान लीजिए कहीं 2 लाख की वसूली हुई, 2 लाख है तो 50,000 रुपया कंज्यूमर का हो गया, 50,000 रुपया विभाग का हो गया, 1 लाख रुपया इनकी जेब में चला गया। ये फैक्ट है, मैं चिन्हित कर सकता हूँ। इसीलिए इनके साथ नहीं है क्योंकि हम ये जानते हैं, ये हमारे साथ बहुत लड़े हैं। 6ठे वेतन आयोग में तो हमने एसटीएफ से बचाया था, नहीं इनके लाठी और सब कुछ हो जाता। अच्छा, कर्मचारी समझता नहीं, कर्मचारी समझता है कि मेरा घर ही चला जाएगा जी। भाई, घर अगर छत टपक रही हो तो उस घर में रहने से खतरा है नहीं है? सही कहा। अब कर्मचारियों को इस बात का खतरा है कि उनकी रोजी रोटी नौकरी है वो जाएगी। बिल्कुल सर। बाबूजी, हम फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल दिलीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। दिलीप जी, सवाल मेरा दिलीप जी, सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, लगातार आप भी देख रहे हैं कि अब
जो बिजली विभाग और तमाम बिजली के निजीकरण की जो कोशिश सरकार कर रही है, उसका विरोध धीरे धीरे अब पूरे प्रदेश भर में फैल रहा है। आज कई मुख्य जिलों में कार्य बहिष्कार किया गया है बिजली कर्मचारियों के द्वारा। आखिर सरकार द्वारा हर चीज का जो चीज घाटे में जा रही है, जो विभाग सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, सिर्फ उसका निजीकरण करना, निजीकरण की कोशिश करना, यही एक उपाय क्यों रह जाता है? उस चीज को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? किया जा रहा है बिजली क्षेत्र में। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सन 2010 में आगरा में फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किया गया। उसके बाद ये हुआ कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद में इन सब जगहों पे ये सब चीजें निजीकरण फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किया जाएगा। ये सरकार के पास भी एक सीमित वित्तीय संसाधन होता है और उसी वित्तीय संसाधन के आधार पर सरकार काम करती है। इन वित्तीय संसाधनों का उपयोग गांव में नेटवर्क सुदृढ़ीकरण में, बिजली व्यवस्था को बेहतर करने में किया भी गया। और आपने देखा होगा जहां पे दूरस्थ गांवों में जहां बिजली नहीं होती थी, वहां बिजली पहुंच भी रही है। सारे बिजली से संबंधित जितने कर्मचारी संगठन हैं, आज उनका विरोध प्रदर्शन है और उनपे बात भी उनसे बात। दिलीप जी, अगर सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है और दूर दूर तक बिजली पहुंचा रही है गांव में, तो फिर निजीकरण की जरूरत क्या है? सरकारी महकमा क्या अपने आप में पर्याप्त नहीं है? जरूरत पड़ने पे समान ये कहा जाए कि एक समय के अनुसार होता है कि आधुनिक समय के अनुसार तमाम संसाधनों को हमें अपनाना चाहिए। तमाम संसाधनों को अपनाते हुए हमें आउटपुट अच्छा देना चाहिए। लक्ष्य है कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं और अच्छे ढंग से मिल जाएं। और जो जिस तरह से बिजली में लाइन लॉस आई है, लाइन लॉस होता है, उसमें काफी कमी इधर बीच भी आई है इस फ्रेंचाइजी मॉडल को लागू करने से। लेकिन साथ ही अभी वार्ता का क्रम जारी है। आज भी अभी ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठक चल रही है। तमाम चीजों पे, इस मसले पे क्या बेहतर हो सकता है, उद्देश्य सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश के आम जन को बिजली पूर्ण रूप से, सुचारू रूप से मिल सके, किसानों को इसका लाभ मिल सके, किसानों की जो सिंचाई व्यवस्था है बिजली के कारण कहीं बाधित ना हो। पूर्ण रूप से दूरस्थ गांव में भी जहां पे मोदी जी ने बिजली पहुंचाई है, वहां पे बिजली व्यवस्था सुदृढ़ीकरण सही ढंग से हो सके, ये उद्देश्य है। हमारे लाइन लॉस जो होते हैं वो लाइन लॉस ना हो, ये इस उद्देश्य को लेकर चल रही है दिलीप जी। और सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, मैं आपको डीके जी के रेफरेंस से पिछले महीने यानी कि अगस्त का मैं वाक्य बताना चाहूंगी, जब जन्माष्टमी के वक्त पर उत्तर प्रदेश में और खासतौर से लखनऊ में लाखों घरों की जो बिजली है वो गायब हुई थी। थोड़ा हिस्सा जो प्राइवेटाइजेशन के आता है, उसमें जो 2 प्राइवेट कंपनियां हैं, लार्सन एंड टर्बो एंड EESL, उनकी तरफ की गलती थी। और एक बड़ा खामियाजा जो है वो यहाँ पर विद्युत विभाग को भुगतना पड़ा था। जिन घरों के बिजली गायब हुई, वहां के तमाम लोग निकले और जो बिजली विभाग है, जो तमाम अलग अलग जगह जहां अभियंता बैठते हैं, उनके जो दफ्तर है, उनके सामने जाकर के जबरदस्त प्रदर्शन किया। लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारियों का यह कहना था कि ये गलती हमारी तरफ से नहीं, ये गलती जहां उन कंपनियों का सर्वर बेंगलोर में लगा है उनकी तरफ से हुई है। तो प्राइवेटाइजेशन में भी डीके जी आपके विचार जानना चाहूंगा, ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, गलतियां तो वहां भी हो रही हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई पावर किसी एक के हाथ में अगर दे दिया जाए या चंद पूंजी घरानों के हाथ में दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करेगा। और वही हुआ, ये जो स्मार्ट मीटर में वही हुआ। ये हम लोग के बिजली विभाग के अधिकारियों के हाथ में नहीं था, टोटल ये कंट्रोलिंग प्राइवेट वालों के हाथ में था। और उन्होंने सिस्टम में छेड़खानी की, जिससे ये उपभोक्ताओं को ये हुआ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आगरा का देख लीजिए, नोएडा के मॉडल लीजिए, उसका समीक्षा करा लीजिए। अगर आपको मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली से यहाँ से गाड़ी जा रहे हैं तो आपकी दूरी कम होनी चाहिए, वो बढ़नी नहीं चाहिए। तो 77 करोड़ से और 95,000 करोड़ तक घाटा पहुंच गया। तो ये कैसा सुधार सुधार की व्यवस्था ला रही है। तो मेरा मेन ये मांग है कि उसमें जो विशेषज्ञ है उनसे सलाह लिया जाए और धरातल पे जो आ रहा है उसमें। और मैं एक थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि कुछ भी तो सरकारी कर्मचारियों के नहीं, जो मीटरिंग है, जो उनके प्राइवेट के हाथ में जो लड़के जाते हैं उपभोक्ताओं से
तरह तरह की वो करते हैं, और बदनाम बिजली कर्मी होता है जो सरकारी लोग होता है, और वही और इस तरह की 50 वो है। तो इन सब पे अंकुश लगना चाहिए, कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोलिंग का विशेष इस पर नियम कानून बनना चाहिए, ताकि सारी व्यवस्था अपने हाथ में हो। अगर आगे देख लिए कोविड-19 में जो जितने थे सारी प्राइवेट संस्थाओं ने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन सरकारी जो थे उन्होंने, और हमारे बिजली विभाग के जनप्रतिनिधि जी ने भी उसकी वो किया, क्या बड़ाई किया है कि इन्होंने बहुत अच्छा बिजली व्यवस्था का वो किया, संचालन किया, और किसी भी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं। बाबू जी, आपके पास मैं आऊंगी अपने प्रश्न को लेकर के। काफी वक्त से आप बिजली विभाग के साथ जुड़े हुए हैं। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार की समस्या आखिर क्यों पिछले 60 सालों में, आजादी के बाद से, जब से बिजली सरकार के हाथ में आई, ये बढ़ती ही चली गई? आखिर क्यों इतने सालों से गुजरते गुजरते ये वक्त आ गया है कि अब वो घाटा, वो जो समस्याएं हैं, वो सरकार सुलझाने में नाकाम है, तो प्राइवेटाइजेशन के लिए सोच रही है? आप सही कह रही हैं, प्राइवेटाइजेशन के लिए तो इसलिए सोच रहे हैं कि घाटा बढ़ता चला जा रहा है, और बढ़ता इसलिए जा रहा है। हमने जैसे कार्य बहिष्कार में नहीं आज निकालेंगे, हमारा है कि थ्रू रेट बढ़ाने का। हम महंगी बिजली खरीद के सस्ती बेचते हैं। घाटे का कारण एक बहुत बड़ा ये है, 6 रुपये 65 पैसे में बिजली खरीदें और हमको 1 रुपया केवल वापस मिले जी। हम ये लोग निजीकरण अगर जब करेंगे तो बिजली कम से कम यही जाएगी 10-11 रुपए यूनिट जी। लेकिन अगर विदाउट इंटरप्शन बिजली मिलेगी जनता को तो वो महंगी बिजली भी देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं किसानों को, उद्योगों को और आम जनता को, सबको बेहतर बिजली मिले, बेहतर विद्युत आपूर्ति हो उसकी, लेकिन थ्रू रेट बढ़ाने के लिए हम बिजली की चोरी रोकने का अभियान चला रहे हैं जी। भ्रष्टाचार मिटाने का अभियान चला रहे हैं। पक्षपात पूर्ण तमाम वो रिजल्ट होता है, निर्णय लिए जाते उसके लिए कर रहे हैं जी। और लोगों को ये चाह रहे हैं कि ट्रेड यूनियन बिजली की लड़ाई, बिजली कर्मचारियों की लड़ाई को राजनीतिक मोड़ न दिया जाए। जी, ये आपने सबसे अच्छा पॉइंट उठाया बाबू जी। दिलीप जी, यही पॉइंट मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सरकार अगर कोई निर्णय लेने की सोचती है, या सरकार अगर कोई प्रस्ताव लाना चाहती है, निर्णय लेना चाहती है, आखिर क्यों उसमें इतनी राजनीति हो जाती है? और दूसरी बात ये, सरकार उस विभाग के कर्मचारियों को भरोसे में क्यों नहीं लेती कि आखिर इस वक्त कर्मचारियों को कार्य बहिष्कार और इस तरह से अपना काम रोक करके सड़क पर आने की जरूरत पड़ी है? ये क्यों? सरकार ने पहले उनसे सामंजस्य क्यों नहीं बिठाया? लगातार संवाद कायम करने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने तो जिले जिलों में आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया। और ये मुझे लगता है पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे, इतिहास गवाह है कि जिसने कम समय में जन संवाद कायम किया। और तमाम, अभी तो वार्ता चल रही है, तमाम कर्मचारी संगठनों से पुनः वार्ता होगी, सारी चीजों पे बात होगी। अभी आपकी तमाम पैनलिस्टों ने बताया कि इस तरह से होना चाहिए। ये सारी चीज, संवाद का रास्ता बंद नहीं हुआ है, संवाद का रास्ता खुला है, सबसे बातचीत भी जारी है, बैठक भी इस समय चल रही है। साथ ही जो वीआईपी कल्चर, जो अभी बात हो रही थी पक्षपात पूर्ण चीजों की, उत्तर प्रदेश में पहले वीआईपी कल्चर था। कुछ जिले ही सिर्फ 24 घंटे विद्युत आपूर्ति होती थी। वो वीआईपी कल्चर योगी सरकार के शासन में समाप्त हुई है। सारे जिलों में विद्युत आपूर्ति होती है, निर्बाध रूप से होती है। कोई वीआईपी की दृष्टि से कि ये जिला वीआईपी है, यहाँ पे 24 घंटे रहेगी, बाकी अन्य जिलों में नहीं रहेगी, ये वीआईपी क्षेत्र है, ये फला नेता का कार्य क्षेत्र है, यहाँ पे रहेगी, दूसरी जगह नहीं रहेगी। ये परिपाटी बदली है, ये परिपाटी भी बदली है। और जहां तक आपने संवाद की बात कही, तो संवाद तो लगातार किया जा रहा है, ऊर्जा मंत्री भी लगातार संवाद कर रहे हैं। और अभी निर्णय की स्थिति अभी नहीं हुई है, निर्णय अभी लोगों से वार्ता के क्रम में। जो सब मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से होनी चाहिए, लाइन लॉस कम होना चाहिए, लाइन लॉस ना हो, और इसके साथ ही आम उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिले, किसानों को इसका लाभ मिले, उद्योगों को इसका लाभ मिले, भ्रष्टाचार समाप्त हो। इन सारे बिंदुओं की दृष्टि से मामले में जो जनता है
उसको ही सर्वोपरि रख के सारे निर्णय लिए जाने चाहिए। दिलीप जी, फिर से वापस आएंगे आपके पास। फिलहाल दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिजली विभाग के कर्मचारियों और सरकार के बीच जो बातचीत है उसका जो एक सकारात्मक हल है वो किस प्रकार निकल सकता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बोल मजूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल गरीबा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, निजीकरण वापस लो, वापस लो, वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बोल मजूरों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल गरीबा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ब्रेक के बाद दर्शकों स्वागत है आपका। बिजली निजीकरण पर बवाल, लगातार हम इस मुद्दे पर अपने दर्शकों, अपने जो मेहमान हैं जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। डीके जी, एक बार फिर से आपके पास पे आऊंगी। फिलहाल सरकार से आपका वार्तालाप चल रहा है। अगर वो वार्ता सफल हुई तो क्या परिणाम निकलेंगे, और वार्ता अगर विफल होती है तो आपके आगे के कदम क्या होंगे? वार्ता अगर सफल होती है तो बेहतर परिणाम निकलेंगे। हम लोग मिलजुल के उसके जो भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे। लेकिन हम सरकार से या प्रबंधन से ये चाहते हैं कि जो निजी जो धरातल लेवल पे जो काम करते हैं, जो बेसिक कठिनाइयां आती हैं इसको सुधारने में, उस पे चर्चा करके कोई भी नीति निर्धारण किया जाए, तभी इसका समाधान है। और ऐसा नहीं है कि अगर ये सरकार के प्रतिनिधि बता भी रहे हैं कि बहुत अच्छा बिजली कर्मी काम भी किए हैं, तो एक विश्वास रखें और विश्वास रख के एक अवसर भी प्रदान करें कि ऊर्जा क्षेत्र को बचाया जा सकता है, क्योंकि ये इससे किसी विद्युत कर्मी का ही नहीं जुड़ा है स्वार्थ है। इसमें जो किसानों का जुड़ा है, जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी को मतलब रोजगार देने का ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है सरकारी सार्वजनिक करते हैं। और जो गरीब तबके के जो उपभोक्ता है उनको भी ये बिजली जलाने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका रेट ऐसा वो निर्धारित कर दें
कि वो उसका उपभोग ही ना कर पाए। सही कहा आपने। जो मेन पर्पस होना चाहिए वो ये है कि जनता को बिजली की सुविधा मिल सके। बब्बू जी, आपके पास बहुत कम शब्दों में आपके विचार जानना चाहूंगी। अगर निजीकरण नहीं तो किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं आप बिजली में? निजीकरण इससे भी घाटा है, क्योंकि जो बेरोजगार युवा घूम रहा है उसकी सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त हो रही हैं निजीकरण। और सरकारी नौकरी समाप्त हो रही है, प्राइवेट सेक्टर के लोग नौजवानों से इतना काम लेते हैं कि वो उनको 50 साल में ही बुजुर्ग कर देते हैं। इसलिए निजीकरण की खिलाफत है। और उसके बाद पीपीपी का जो फार्मूला है, अगर हम मानते हैं अगर कंपटीशन किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन पीपीपी में 51% सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र का हिस्सा होना चाहिए जी। और 49% होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का। ये है तो उससे कंपटीशन भी होगा। जो सरकारी कर्मचारी थोड़े से लापरवाही अगर करना चाहेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उनका शोषण भी नहीं होगा। मेन चीज ये है। और बिजली भी बेहतर मिलेगी उपलब्ध हो हमको। जाएगी। सही, बिल्कुल, ये आपकी तरफ से एक सही सुझाव है। दिलीप जी, आपसे बहुत कम वक्त में आपके विचार। सरकार की तरफ से अगर निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है तो क्या सबसे पहला कदम ये नहीं उठाया जाना चाहिए कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके मन का जो डर है उसको पहले दूर किया जाए? क्योंकि अगर बिजली विभाग के कर्मचारी इस तरह हड़ताल पे जाएंगे, इस तरह असमंजस की स्थिति पैदा होगी तो उसे संभालना भी तो मुश्किल होगा। में विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता, ग्रामीण विद्युतीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साथ ही कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश के जनमानस का विश्वास योगी सरकार के प्रति कायम है। संवाद जारी है। कोई भी किसी का अहित नहीं होने वाला, ये निश्चित तौर पे नहीं मानना चाहिए। और अभी आपसे पहले बता रहे थे कि नौकरियां चली जाएंगी, तो जितना तो अन्य सरकारों ने दिया उतना तो 3 सरकार के शासनकाल में उससे ज्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां, रोजगार सृजन करने का काम योगी सरकार के शासन में हुआ है। मुख्य उद्देश्य फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आम जन को विद्युत आपूर्ति, सस्ती विद्युत आपूर्ति हो और लाइन लॉस ना के बराबर हो। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सरकार यही सोचती है कि ये सारी जो चीजें सही तरीके से काम करने लगेंगी वो निजीकरण में ही होगा। उद्देश्य है उसका रास्ता क्या निकलना चाहिए। जब सन 2010 में यहाँ आगरा में फ्रेंचाइजी मॉडल लागू किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और बसपा के सरकारों के शासन में चीनी मिलें बेचने का काम किया गया। मैं फिर से अन्य क्षेत्रों का भी उदाहरण दे रहा हूं। उन चीनी मिलों को वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जो बंद चीनी मिलें थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुली। जो सारी चीजें, जो रोजगार खत्म हो चुके थे वो रोजगार सृजित किए जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद के सहारे पे जिले की पहचान, प्रतिष्ठा वापस लाने का काम हो रहा है। ये योगी सरकार के शासन में हो रहा है। अब ये किस काम हो रहा है? लेकिन दिलीप जी, बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी जो पिछले 2 सालों में इन्वेस्टर्स समिट हुई है उसमें भी शिकायतें आती हैं। किस प्रकार से हम अच्छे ढंग से और अच्छा चलिए, उम्मीद यही है कि संवाद के जरिए अंतिम निर्णय लिया जाए और वो जो अंतिम निर्णय है वो जनता के भी हित में है और जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनका जो असमंजस है, मन का डर है, वो भी दूर हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका, बब्बू अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम लगातार उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो आपको असर करते हैं, जिन मुद्दों का आप पर असर पड़ता है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।